हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है बिना दहेज के शादी नहीं होगी भाई साहब, भाग 5। कहानी शुरू करने से पहले कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे मुझे मिलती रहे नई नई कहानी लिखने के लिए प्रेरणा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। निधि की बेटे के जन्म से उसके ससुराल में खुशियां तो आती हैं, साथ में उसके मायके में भी खुशियों की बारिश हो जाती, क्योंकि निधि के पिता को जो व्यवसाय में घाटा होने के कारण उन्हें हानि पहुंची थी उसकी भरपाई हो चुकी थी। वही पहले की तरह अमीर हो चुके थे। उनका व्यापार पहले की तरह ही चलने लगा था और उन्हें उनका घर वापस मिल गया था। निधि के पिता निधि के ससुर से कहते हैं, भाई साहब, निधि के बेटे के जन्म से तो हमारे जीवन में खुशियाँ आ गई हैं। मैं अपनी बेटी की शादी में तो अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर सका, लेकिन अब मैं अपने नाती के जन्म पर एक बहुत बड़ी पार्टी देना चाहता हूँ, जिसमें हमारे सारे परिचित आए। और कुछ ही दिनों में तो निधि और अभिनव की शादी को भी एक बार सोने बार आए। क्यों ना हम यह आयोजन उसी दिन रखें और निधि और अभिनव की क्यों ना एक और बार फिर शादी कराएं। निधि के ससुर, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। हम पहले तो अपने बच्चों की शादी में शामिल हो नहीं सके, अब इसी बहाने दोबारा हम अपने बच्चों की शादी में तो शामिल हो जाएंगे और इस बार की शादी बहुत धूमधाम से होगी। निधि के पिता कहते हैं, निधि को हम अपने साथ अपने घर ले जाते हैं और अपने नाती के जन्म की खुशी में जो पार्टी दे रहे हैं उसकी तैयारियां करते हैं। निधि की माँ, आप तो बहुत होशियार निकले भाई साहब। अपने नाती को घर पर ले जाने का अच्छा बहाना है। मुस्कुराकर कहती हैं, ले जाइए, क्योंकि इस पर जितना हक हमारा है उतना ही हक आपका भी है। और आप अच्छे से तैयारियां कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत जल्द लेने आ रहे हैं अपनी बहू को। अपनी बेटी की बिदाई की पूरी तैयारी कीजिएगा। निधि के पिता, इस बार आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं मिलेगा बिदाई की तैयारियों से। आखिर निधि की सास का क्या अर्थ था? क्या वह अभी भी दहेज लेने के पक्ष में थी? निधि और अभिनव की शादी में क्या क्या होने वाला था, चलिए देखते हैं। निधि के पिता अपनी बेटी की शादी की और अपने नाती के जन्म की दोनों की तैयारियां बहुत धूमधाम से कर रहे थे। निधि के पिता निधि की मां से कहते, बहुत सी इच्छाएं अधूरी रह गई थीं मेरी अपनी बेटी की शादी को लेकर। इस बार वह सब कुछ पूरी कर दूंगा और जो जो समधन जी ने पहले दहेज मांगा था वही सब भी दूंगा। निधि की माँ, दहेज देना क्या जरूरी है? निधि के पिता, हाँ जरूरी है, आखिर बेटी को खाली हाथ बिता थोड़ी ना करेंगे। और तुमने सुना नहीं, समधन जी ने कहा था कि बेटी की बिदाई की तैयारी हम बहुत अच्छे से करें, और मैंने भी उनसे कहा था कि इस बार बेटी की बिदाई में कोई कमी नहीं रहने देंगे और उन्हें शिकायत का एक भी मौका नहीं देंगे। और बेटी के साथ मायके से दहेज जाएगा तो ससुराल में भी तो बेटी की इज्जत बनी रहेगी ना, उससे कोई कुछ भी नहीं कह पाएगा। और वैसे भी निधि हमारी इकलौती बेटी है, जो सब कुछ हमारा है वह एक दिन निधि का ही तो होगा। निधि की माँ, आप सच कह रहे हैं, जो सब हमारा है वह सब निधि का ही है, लेकिन उसे दहेज का नाम देना सही है? निधि के पिता बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते और जुट जाते हैं अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में। इतने दिनों बाद निधि अपने मायके आकर बहुत खुश थी। निधि के बेटे की छोटी छोटी प्यारी प्यारी हरकतों से पूरा घर खुशियों से भरा हुआ था। जो अभी तक शांत रहता था, अब उसमें बच्चे की किरकारियाँ गूंजती। अभिनव निधि से फ़ोन करके कहता है कि अभी तो मैंने अपने बेटे को अच्छे से देख भी नहीं पाया और तुम उसे लेकर मायके चली गई। निधि, तो क्या हुआ? कुछ दिनों में आ तो रही हूँ अपने ससुराल, फिर जी भर के देख लेना अपने बेटे को। इसी तरह दिन निकलते गए और आज वही दिन आया जब निधि और अभिनव की एक बार फिर शादी होनी थी। उनकी मैरिज एनिवर्सरी का दिन आ ही गया। कई लोग मजाक उड़ा रहे थे, यह क्या हुआ, एक बार शादी हो गई फिर दोबारा करने की क्या ज़रूरत थी? तो दूसरे कहते, पैसे बारे रोकें, पैसों बारों के चोचरे पैसे बारे ही जाने। लोगों की हंसी पर ध्यान न देते हुए निधि के ससुराल और मायके बारे अपनी खुशी के लिए अपने बच्चों की एक बार और शादी कराने के लिए तैयार थे। निधि एक बार फिर दुल्हन बनी हुई थी और अभिनव एक बार फिर दूल्हा बना हुआ था। शादी से दोनों परिवार बहुत खुश थे। निधि और अभिनव भी बहुत खुश थे, क्योंकि जब उन्होंने पहली बार शादी की थी तो उनके साथ
बड़ों का आशीर्वाद नहीं था और इस बार उनके साथ बड़ों का आशीर्वाद भी है। दहेज का सामान देखकर निधि के ससुर कहते हैं, यह सब क्या है भाई साहब। निधि के पिता, अगली बार तो मैं निधि की शादी में दहेज देने से वंचित रह गया, पर इस बार मैं उसकी शादी में किसी भी चीज़ की कोई कमी रहने देना नहीं चाहता। वही निधि की सास से कहते हैं, समधन जी, आपने जो जो मांगा था वही सब है। यदि आपको किसी चीज़ की कमी दिख रही हो तो आप मुझसे कह दीजिए, मैं वह भी देने के लिए तैयार हूँ। निधि की सास पूरा दहेज देखती और कहती, भाई साहब, मैंने पूरा दहेज देख लिया है, लेकिन अभी भी मेरी एक शर्त है, उसके बाद ही शादी हो सकती है। निधि के पिता, वह क्या है? निधि की सास की, आप दहेज नहीं देंगे, इस बार शादी बिना दहेज की ही होगी भाई साहब। एक बार दहेज मांग कर मैं जो बेवकूफ़ी कर चुकी हूँ उसे फिर से नहीं करना चाहती। दहेज की लालच के कारण मैंने अपनी खुशी के दिन भी दुख में बदल दिए थे। जब निधि की सास ये सब बातें कर रही थी तभी निधि और अभिनव एक दूसरे की तरफ देखकर मन ही मन मुस्कुराते। आज अभिनव को अपनी माँ पर गर्व था। वह सोचता है, यदि सभी ससुराल वाले इसी प्रकार दहेज लेने से इनकार करते तो यह दहेज प्रथा अपने आप ही खत्म हो जाएगी और इस कारण कई बेटियों की शादी भी नहीं टूटेगी और उन्हें अपनी ससुराल में जुर्म भी नहीं सहना पड़ेगा। निधि की सास कहती है, वैसे तो हम बच्चों को सही रास्ते पर लेकर आते हैं, लेकिन आज मेरा बेटा मुझे सही रास्ते पर लेकर आया है। उसने मुझे एहसास कराया कि दहेज लेना कितना गलत है। मेरा बेटा ही नहीं, मेरी बहू भी बहुत समझदार है। उसने अपनी माँ के कहने पर भी अपनी सास पर उंगली नहीं उठाई। उसे अपनी सास पर पूरा विश्वास था। सही कह रही हूँ ना समधन जी? मैंने आपकी और निधि की सारी बातें सुन ली थी। निधि की माँ, सच कहा आपने, इस बार हमारे बच्चों ने ही हमें बहुत बड़ी शिक्षा दे दी है। मेरी बेटी ने मुझे समझा दिया है कि बेटी की विदाई के बाद उसकी माँ को उसके ससुराल में ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। तभी निधि के पिता कहते हैं, आप तो दहेज लेना नहीं चाहती, लेकिन मेरी भी तो कुछ अपने सपने हैं जो मैं पूरा करना चाहता हूँ। क्या मुझे अपनी बेटी को उपहार देने का अधिकार नहीं? इसे दहेज समझकर ना सही, उपहार समझकर ही स्वीकार कर लीजिए। निधि की सास जरूर स्वीकार करती भाई साहब, यदि यही सब वही वस्तु होती जो आप स्वयं अपनी बेटी को देना चाहते थे, लेकिन यही सब वही वस्तु हैं जो कभी मैंने आपसे मांगी थी। एक बार मैंने आपसे कहा था बिना दहेज के शादी नहीं होगी भाई साहब, लेकिन इस बार मैं कहती हूँ इस बार तो बिना दहेज के ही शादी होगी भाई साहब। ये सुनकर निधि के पिता भी खुश होते और निधि और अभिनव की शादी हो जाती। शादी के बाद जब निधि की विदाई का समय आता तो निधि की सास कहती है, मेरा पोता कहाँ है? हमारे साथ वही भी तो जाएगा। निधि की माँ, सो रहा है, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। निधि की सास, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। जब वह दोनों निधि के बेटे को लेने जाते हैं तो वह देखते हैं कि निधि के बेटे को उसकी बुआ सास अपनी गोद में लिए हैं। तभी निधि की सास कहती हैं, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और अब क्या हमारे पोते को लेकर भागने का इरादा था? निधि और अभिनव भी वहाँ आते हैं और वह कहते हैं कि बुआ जी को हमने यहाँ पर बुलाया है। यदि हम सब भी एक बार एक दूसरे को सुधारने का मौका दे सकते हैं तो क्या बुआ जी को भी अपनी गलती सुधारने का अधिकार नहीं? मैंने उनसे कहा है कि आप अपने पोते को आशीर्वाद देने जरूर आना। निधि के ससुर, बेटा, तुम्हें इस पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। निधि, पापा जी, बुआ जी का फ़ोन आया था और उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी थी और साथ में अभिनव से भी। निधि की बुआ सास, भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने सच कहा है, मैं कभी भी सुधर नहीं सकती थी। जब आपने मुझे अपने घर से निकाल दिया तो मैंने सोचा था कि मैं निधि को कभी भी माफ़ नहीं करूँगी और उसे कभी भी चैन से नहीं जीने दूँगी। लेकिन जब मैं अपने घर गई तो मेरे बेटे ने मुझसे कहा, माँ, आप मामा के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? और उन्होंने कभी भी मुझ में और अभिनव में अंतर समझा है क्या? आप तो जानती हैं कि हमारे मुश्किल वक्त में मामा ही थे जो हमारे साथ खड़े हुए थे। आज उन्हीं के कारण मैं इतना कामयाब हूँ कि अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता हूँ। आखिर आप किस लालच में मुझे अपने ही मामा का दुश्मन बनाना चाहती थी? उस वक्त मुझे समझ में आया जब मेरे बेटे को ही
पैसे की लालच नहीं है तो मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। भाभी ने सच ही कहा था कि रिश्ते ज़्यादा कीमती होते हैं, पैसे नहीं। निधि के ससुर अपनी बहन को सुतरने का एक और मौका देते हैं। इसके बाद जब निधि की सास अपनी बहू को बिता कर आकर अपने घर ले जा रही थी तो वह कहती हैं कि आज के बाद हमारे घर में कभी भी दहेज नहीं लिया जाएगा। निधि के माता पिता अपनी बेटी को बिता करते हैं। यह बिताई कुछ खास थी क्योंकि इस बिताई में ससुराल वाले अपनी बहू को ही लेकर जा रहे थे, उसके साथ दहेज नहीं। दोस्तों, हम अक्सर दहेज जैसे मुद्दे की बुराई करते हैं, लेकिन यह बुराई जल्दी ख़त्म तभी होगी जब इसकी शुरुआत हम स्वयं करेंगे। यदि कोई रीति रिवाज गलत है तो उसे सुधारने की शुरुआत हम ही क्यों ना करें, किसी और से आशा क्यों करें। कहते हैं यदि एक व्यक्ति सही काम में एक कदम आगे बढ़ाता है तो उसके साथ हजारों व्यक्ति अपने आप ही जुड़ जाते हैं। बस पहल करने की शुरुआत करनी चाहिए। दहेज ससुराल वाले ही नहीं मांगते, मायके वाले भी देते हैं। यदि आप अपनी बेटी को बिताई के साथ कुछ देना चाहते हैं तो अपने मन से उपहार दीजिए। किसी के मांगने पर दहेज बिल्कुल मत दीजिए, इससे और बेटियों की भी जिंदगी सुखमय होगी। बिना दहेज के ही शादी होगी भाई साहब। इसी के साथ इस कहानी की होती है हैप्पी एंडिंग। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं जब भी नई नई कहानियाँ लेकर आऊँ तो आप सभी को पता चल सके। दोस्तों, मैंने इस कहानी के 5 भाग आप सभी के साथ शेयर किए हैं। यदि आप सभी देखना चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।